माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के.एस. दौंसी आप सभी का के.एस.डी. मैथ्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। और वीडियो अपलोड करने से पहले आपसे दो बातें शेयर करना चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और जो भी आपके व्यूज़ हों वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आप मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल के.एस.डी. मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब भी कीजिए। और हमारे ऐप के थ्रू हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी चलते हैं, ओके। और उसके बारे में मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर टोटल जानकारी दे रखी है कि कौन से सब्जेक्ट की हमने कितनी रिकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर हैं, ठीक है। तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो, ओके। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़, ओके। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी सीरीज़ को चेक करना कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो इसके बारे में आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट को डिस्कस करेंगे और इस टेस्ट का नाम है डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, ठीक है। डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है और इसको रेशियो टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ओके। तो क्या है इसकी स्टेटमेंट, क्या है इसकी डेफिनेशन? तो देखिए आप, बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है कि इफ़ समेशन यू एन बी एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। समेशन यू एन क्या हो? एक इनफाइनाइट सीरीज, किस टाइप की? पॉजिटिव टर्म्स की, ठीक है। पॉजिटिव टर्म की सीरीज होनी चाहिए और किस टाइप की सीरीज हो? इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे? देन यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, यानी कि हम लोग क्या करेंगे? nth टर्म ऑफ सीरीज लिखेंगे और उसके अंदर n के स्थान पर n प्लस वन रिप्लेस कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा? यू एन और यू एन प्लस वन। फिर हम क्या करेंगे? दोनों को डिवाइड करेंगे, बिकॉज रेशियो टेस्ट इसका नाम है। यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, दोनों को डिवाइड करना और इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करना, कितनी? n टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो ऐसा करने के बाद क्या होगा? इसकी कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी, ठीक है। और हम सपोज कर लेते हैं वो कितनी है? l, लेट l। और उसके बाद आपने इसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। इस लिमिट की वैल्यू हमने सपोज कर ली, कितनी है? l। तो अब आपने देखना है l क्या है। तो आप लिखिए इफ l इज ग्रेटर देन वन। अगर इस l की वैल्यू एक से बड़ी होगी देन समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट, ठीक है। देन गिवन सीरीज कैसी होगी? कन्वर्जेंट, ओके। और इफ l लेस देन वन, यदि l का मान से एक से छोटा होगा देन समेशन यू एन इज डाइवर्जेंट, ठीक है। तब दी गई सीरीज क्या होगी? डाइवर्जेंट होगी। एंड इफ l इक्वल टू वन, यदि l इक्वल टू वन होगा देन टेस्ट फेल, तब इस टेस्ट का कोई रिजल्ट नहीं होगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे? देन टेस्ट फेल। तो कहने का मतलब क्या होगा? इस कंडीशन के अंदर हम कुछ नहीं कह सकते सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ओके। तो एक बार फिर सुनिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टेस्ट है, ठीक है। कि इफ समेशन यू एन किस टाइप की सीरीज हो? इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, एक अनंत श्रेणी हो जिसके अंदर सारी की सारी टर्म कैसी हो? पॉजिटिव। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यू एन कैलकुलेट करेंगे, यू एन प्लस वन कैलकुलेट करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, कितनी? n टेंड्स टू इनफाइनाइट। और लिमिट अप्लाई करने के बाद 100% इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर वो वैल्यू कितनी है? ग्रेटर देन वन, देन गिवन सीरीज कन्वर्जेंट। इफ l इज लेस देन वन देन गिवन सीरीज डाइवर्जेंट। इफ l इक्वल टू वन देन टेस्ट फेल, तब टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। और जब टेस्ट फेल होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा हम क्या करें, ठीक है। तो एक बार हम इसके ऊपर क्वेश्चन देखें जो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होंगे, ओके। तो प्लीज़ क्वेश्चन देखिए आप।
हाँ, तो क्वेश्चन नंबर देखिए आप। क्वेश्चन ये है कि इस सीरीज़ को चेक करिए कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। और सीरीज किस टाइप की दे रखी है इसने, 1 + x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। फैक्टोरियल नोटेशन कई बुक्स के अंदर ऐसे भी लिखा होता है और कई बुक्स के अंदर ऐसे भी लिखा होता है, तो इसलिए दोनों में जो मर्जी लिखा हो, ठीक है, मीनिंग सेम होगा। तो अब ध्यान देना आप कि जो इसने सीरीज दे रखी है इसके अंदर हम इसको थोड़ा सा ध्यान दें तो x की पावर में 1 लिख सकता हूँ बिकॉज x है। तो आप देखो x पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल है, x पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल है, तो x पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ मैं। तो ऐसा करने के बाद देखो इस 1 को हम छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये सिमेट्रिकल सीरीज तैयार हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, जो टर्म सिमेट्री खराब कर रही है उसको आप निगलेक्ट कर सकते हो, उसको आप छोड़ सकते हो। तो आपने क्या करना होगा, यहाँ पर फर्स्ट टर्म को निगलेक्ट करना है। तो लिखिए आप निगलेक्टिंग द फर्स्ट टर्म को छोड़ने पर। तो ऐसा करने के बाद फिर आपने क्या करना है, सेकंड टर्म से लेकर लास्ट तक किसको सपोज कर लो, लेट समेशन un, नई सीरीज सपोज कर लेना आप। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका un लिखेंगे। un मीन्स nth टर्म। तो अब देखो बहुत ही सिमेट्री है इसके अंदर। फर्स्ट टर्म के अंदर क्या है, x की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, सेकेंड टर्म के अंदर क्या है, x की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, थर्ड टर्म के अंदर क्या है, x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। ऐसे nth टर्म के अंदर क्या होगा, x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करना होगा, रिप्लेस n बाई n प्लस 1, n के स्थान पर n प्लस 1 पुट करेंगे हम। तो ऐसा करने के बाद क्या होगा, हमारे पास बनेगा un प्लस 1 इक्वल टू x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो क्या करना होता है उसके अंदर, पहले तो नाम लिखिए आप, क्योंकि नाम लिखेंगे तो याद हो जाएगा। डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट। ठीक है, क्या करना होता है इसके अंदर un अपॉन un प्लस 1 लिखना होता है अपने को। ठीक है, तो ऐसा करेंगे तो देखो क्या होगा, x पावर n अपॉन n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, देखो अब अपॉन में un प्लस 1 है तो इसका मतलब क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई में उल्टा करके लिख दो आप, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन x रेज टू द पावर n। तो अब देखो x पावर n से x पावर n कैंसिल। ठीक है, और नोट करिएगा आप, फैक्टोरियल ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n, ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो कहने का मतलब अगला स्टेप हमारा बनेगा un अपॉन un प्लस 1, और इसको हम लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू x, क्योंकि देखो x की पावर 1 रहेगी अपने पास। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल। ओके, तो इसके बाद हमारे पास बना un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन x। ओके, तो अब आपने इसके अंदर लिमिट अप्लाई कर देनी है। तो लिखो आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू, देखो राइट हैंड साइड के अंदर भी लिमिट अप्लाई कर दो आप, तो ये हो जाएगा इन्फाइनाइट प्लस 1 अपॉन x, दैट इज इन्फाइनाइट। क्यों, इन्फाइनाइट प्लस 1 क्या होगा, इन्फाइनाइट होगा, अपॉन x तो क्या आएगा, इन्फाइनाइट आएगा। तो अब देखो लिमिट लगाने के बाद आंसर कैसा है, ग्रेटर देन 1। तो क्या बताया था मैंने आपको, अगर रेशियो टेस्ट का रिजल्ट 1 से बड़ा है तो इसका मीनिंग क्या होता है, समेशन un इज कन्वर्जेंट।
तो आप लिख सकते हो इम्प्लाइज समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है कि अगर हम गिवन सीरीज का जोड़ करने बैठ जाएं तो कितना आएगा, फाइनाइट आएगा, ये मीनिंग होता है। तो समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट। अब ध्यान दो आप, अब समेशन यू एन जो है ये हमने लेट की है, गिवन नहीं है। गिवन सीरीज कौन सी है, 1 प्लस समेशन यू एन है। तो आप इसके बाद फिर क्या लिखोगे, इम्प्लाइज गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दो ही वर्ड चलते हैं इसके अंदर। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है कि जो लंबी चौड़ी सीरीज दे रखी है उसका जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, फाइनाइट आएगा। और डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है, उस सीरीज का जो सम होगा वो कितना होगा, इनफाइनाइट। तो अब ये कन्वर्जेंट सीरीज है बिकॉज डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट का रिजल्ट कितना आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है। ओके, तो बहुत ही सिंपल टेस्ट है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा आप। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्लीज। क्या दे रखा है इसने, इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस 1/4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, लेट समेशन यू एन। ठीक है, समेशन यू एन सपोज कर लेते हैं। और देखो थोड़ा सा ध्यान दो आप, सेकंड टर्म के अंदर 2 है, थर्ड टर्म के अंदर 3 है। पहली को हम ऐसा लिख सकते हैं 1/1 ऐसा करते सिमेट्री हो जाएगी, देखो आप। ठीक है, पहली के अंदर 1 है, दूसरी में 2 है, तीसरे में 3 है, चौथे के अंदर 4 है। तो जब हम un लिखेंगे तो बहुत ईजी रहेगा, ऊपर 1 चल रहा है, अपॉन में क्या हो जाएगा, n, बिकॉज फर्स्ट के अंदर 1, 2 के अंदर 2, n के अंदर n होगा। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस n बाई n+1 इन un के अंदर जहाँ भी n है वहाँ पर n+1 लिखेंगे हम। तो लिखो आप un+1 इक्वल टू 1/n+1 की पावर n+1। ओके, और इसके बाद फिर इन दोनों को डिवाइड करना। नाउ un/un+1 दोनों को डिवाइड करना। तो ऐसा करने के बाद देखो क्या होगा, 1/n इंटू, अब देखो ये अपॉन में आएगा, तो अपॉन में आने का मतलब क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा या नीचे आएगी टर्म, तो मल्टीप्लाई में लिख दो आप n+1 पावर n+1/1। ठीक है, और इसके बाद आप लोग क्या करो, यहाँ से n कॉमन निकालिए। तो n कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, n की पावर n+1, और ये हो जाएगा 1/1/n की पावर n+1 अपॉन n⁻n। ठीक है, तो अब आप देखिए n⁻n से n⁻n कैंसिल कर देना आप, नीचे सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर पावर कैंसिल करना आप। तो अब ये क्या बच रहा है, n इंटू 1+1/n की पावर n, इसको भी ब्रेक कर देना आप, 1+1/n की पावर n इंटू 1+1/n। ओके, और इस साइड के अंदर क्या हो जाएगा, un/un+1। और अब हम कौन सा टेस्ट लगाने जा रहे हैं उसका नाम लिखो आप, डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट। तो लिखो आप डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट। ओके, और एक फॉर्मूला नोट करना आप कि अगर हमारे पास कहीं ऐसा आ जाए लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट 1 प्लस a/n⁻n, ये क्या होता है, e⁻a बनता है। दोबारा फिर सुनना, ये नोट छोटे छोटे फॉर्मूले हैं 5-7 इस चैप्टर के अंदर जो हमारे काम आते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट 1 प्लस a/n⁻n।
अगर इस फैक्टर की पावर n हो तो ये क्या होता है, e रेज टू द पावर a। यहाँ पर a है तो यहाँ पर ये आएगा e रेज टू द पावर a। ठीक है, तो अब देखो लिमिट लगाओ आप इसके ऊपर, दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट un अपॉन un प्लस 1। ये लेफ्ट हो गया। राइट हैंड साइड के अंदर भी लिमिट अप्लाई कर दो आप, लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट n इंटू 1 प्लस 1 बाई एन की पावर n इंटू 1 प्लस 1 अपॉन n। ठीक है, राइट हैंड साइड के ऊपर लिमिट अप्लाई होगी। और उसके बाद फिर ध्यान दो आप, अगला स्टेप हमारा ये बनेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट un अपॉन un प्लस 1। ठीक है, देखो n के स्थान पर इन्फाइनाइट आएगा, मल्टीप्लाई में ये बनेगा e की पावर 1। चेक करो आप, a के स्थान पर 1 है तो e की पावर 1 हो जाएगा, ये e रेज टू द पावर 1 इंटू ई रेज टू द पावर 1 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन इन्फाइनाइट, मल्टीप्लाई में 1 प्लस 1 अपॉन इन्फाइनाइट। ये बन गया e की पावर 1 लिमिट अप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखो क्या हो गया, इन्फाइनाइट इंटू ई इंटू 1 प्लस 0 दैट इज इन्फाइनाइट। और इन्फाइनाइट इज ग्रेटर देन 1। इन्फाइनाइट क्या है, एक से बड़ा है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा समेशन un इज कन्वर्जेंट। ये किस चीज़ का रिजल्ट है, डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट। अगर लिमिट लगाने के बाद आंसर एक से बड़ा आ रहा है तो इट मीन्स गिवन सीरीज कन्वर्जेंट, अर्थात गिवन सीरीज का सम कितना होगा, फाइनाइट होगा। ये इसका मीनिंग होता है। ओके, अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, समेशन n रेज टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, यानी कि समेशन लगा रखा है इसने। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट समेशन un। ठीक है, और देखो अगर हम समेशन को हटा दें तो क्या आ जाएगा, un आ जाएगा हमारे पास। तो लिखो आप, इम्प्लाइज un इक्वल टू n रेज टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। गिवन सीरीज समेशन की फॉर्म में दे रखी है, अर्थात अपने को un के ऊपर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, समेशन हटाते ही un है। ठीक है, और इसके बाद फिर लिखो आप, रिप्लेस n बाई एन प्लस 1 इन 1। रिप्लेस n बाई एन प्लस 1 इन 1। तो ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, un प्लस 1 दैट इज n प्लस 1 रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल। ओके, और इसके बाद फिर इन दोनों को डिवाइड करो आप, किसके लिए, फॉर डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट। डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट, इस टेस्ट को अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, दैट इज un अपॉन un प्लस 1। ओके, तो क्या करना होगा अपने को, n रेज टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू इसका उल्टा हो जाएगा, दैट इज n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 रेज टू द पावर n। ओके, n प्लस 1 un अपॉन un प्लस 1। तो इसको उल्टा करके लिख देना आप। ओके, और अगले स्टेप के अंदर देखो आप, n रेज टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, और इस n प्लस 1 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n। अभी मैंने आपको फॉर्मूला नोट करवाया था। ठीक है, और अपॉन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज n प्लस 1 पावर n प्लस 1। तो देखो आप, एक फैक्टर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो अगले स्टेप के अंदर, और n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बच रहा है, n रेज टू द पावर n अपॉन
n+1 पावर n। और अब अपने को लिमिट अप्लाई करनी है, तो क्या करना होगा, n को कॉमन निकालना होगा, ठीक है। तो दैट इज n⁻n, और इस n को कॉमन निकालिए, तो ब्रैकेट से बाहर क्या आएगा, n⁻n, और अंदर क्या बचेगा, 1 + 1/n⁻n, और इसके बाद ये फैक्टर फिर कैंसिल हो गया, देखो आप, n⁻n से n⁻n। तो हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास बन रहा है un/un + 1 इक्वल टू 1/1 + 1/n⁻n, ठीक है। और अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दो आप, तो लिखो लिमिट टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट ऑन बोथ साइड्स, तो ये बनेगा राइट हैंड साइड के अंदर हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट 1/1 + 1/n⁻n, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको अभी क्या नोट करवाया था, अगर इस फैक्टर के ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, e⁻1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/e⁻1, दैट इज 1/e इज लेस देन 1, ये 1 से छोटा होता है, क्यों, e की वैल्यू क्या होती है, 2.7 अप्रॉक्सीमेट, तो 1/2.7 क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है, डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट का रिजल्ट क्या होता है, अगर लिमिट लगाने के बाद लेस देन 1 आ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, गिवन सीरीज डाइवर्जेंट। तो आप क्या लिख सकते हो, इम्प्लाइज समेशन un इज डाइवर्जेंट, ठीक है। तो कहने का मतलब डाइवर्जेंट का मीनिंग क्या है, कि जो उसने इन्फिनिट सीरीज दे रखी है उसका जोड़, उसका सम कितना होगा, इन्फिनिट होगा, ठीक है। तो अपने को सिर्फ 2 ही चीज़ें लिखनी होती है क्वेश्चन के आंसर के अंदर, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग ये 1 से छोटा आ रहा है, लेस देन 1 है, इट मीन्स गिवन सीरीज डाइवर्जेंट, ओके। तो आज मैंने आपको इस वीडियो के अंदर सिर्फ वही क्वेश्चन करवाए हैं जिनके ऊपर ये टेस्ट रिजल्ट दे रहा है, अपने को आंसर दे रहा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जिस कंडीशन के ऊपर ये टेस्ट फेल होगा तब हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, हमें किस साइड में जाना चाहिए, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ओके। तब तक के लिए आप रिवीजन करिए, ओके, और वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर करो, ठीक है, ओके, थैंक यू।